जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि श्याम जी की कृपा से आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हम कुछ दिनों पहले वृंदावन यात्रा पे गए थे, तो उसका जो भी वीडियो थे मैंने आपको शेयर भी किए हैं। तो काफ़ी लोग हमें मिलते हैं तो हमसे यही कहते हैं कि वृंदावन जाने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वृंदावन जाने के बाद क्या प्राप्त होता है ये वही समझ सकता है जो वहाँ पे एक बार कदम रखे। तो अभी मैं अपनी बात कहूँ तो फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन 2019 में गया था, अप्रैल मई मंथ में। तो पहली बार मुझे 19 में जाने का मौका मिला। तो उसके बाद मैं लास्ट ईयर 2023 मई महीने में गया था। तो अभी मेरा ये तीसरा टूर था 2024 में। तो हम अभी अप्रैल मंथ में गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैं वृंदावन गया उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल एक प्रकार से चैन सी हो गई, क्योंकि उससे पहले काफ़ी हमें टेंशन, इच्छाएं, कह सकते हैं कि काफ़ी माया जाल में हम फंसे हुए थे। तो लेकिन जब से हम वृंदावन धाम गए उसके बाद इस जंजाल से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। इसी जगह जाने का कारण है कि जो हम गौ सेवा जो कर रहे हैं 2019 को जब मैं गया था वृंदावन, तो उसी टाइम मुझे प्रेरणा मिली। वहाँ से प्रेरणा कह सकते हैं या श्री कृष्ण का आशीर्वाद कह सकते हैं, वो हमें प्राप्त हुआ कि 19 में हमें सोच मिली और 2020 के बाद हमारी गौशाला शुरू हो गई। क्योंकि उससे पहले मेरी प्लानिंग थी। प्लानिंग तो 2014-15 से चल रही थी कि हम गौशाला आज खोलेंगे, लेकिन उसके लिए ना हिम्मत हो रही थी, ना ही कह सकते हैं कि संसाधन जुट रहे थे। तो जैसे ही 2019 में हम फर्स्ट टाइम वृंदावन गए तो वहाँ से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ कह सकते हैं या प्रेरणा मिली। तो उसके बाद लाइफ भी चेंज होगी और हमने गौ सेवा की ठान ली और तब से हमारी गौशाला भी सुचारू रूप से चल पड़ी। तो 2019 से कह सकते हैं आप 19 से लेकर 2023 तब तक जो भी हमारी गौशाला हमने रन की वो अपने ही बलबूते पे की, 4-5 साल अपने ही हमने बलबूते पे की। जो भी हमें किसी का भी सहयोग नहीं मिला, ना सरकार का ना किसी पर्सन का। तो धीरे धीरे करके सब होता गया। और जैसे ही हम लास्ट ईयर गए 2023 में, उसके बाद काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े। तो अब तो हमारी गौशाला श्याम जी की कृपा से चल रही है और काफ़ी सारे लोगों का उसमें सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। और कैसे क्या हो रहा है हमें कोई पता नहीं, ये सिर्फ श्याम जी ही जान सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो यही बदलाव हमें कह सकते हैं कि वहाँ जाने के बाद मिला और प्राप्ति हुआ। और हम प्राप्त होने का ये कह सकते हैं कि अब ये सपना ही होता है कि मेरा शुरू से जब से मैं कुछ जानने लगा, मेरा सपना था कि मैं गौशाला चलाऊं। सोच तो थी लेकिन कर नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने धाम में कदम रखा उसके बाद कैसे क्या हुआ हमें कोई पता नहीं, किसका सहयोग मिला हमें कोई पता नहीं। ये सब जानते हैं हमारे श्याम जी, और उन्हीं की कृपा, मार्गदर्शन, आशीर्वाद से हमें प्रेरणा भी मिल रही है और ये सब करने की हिम्मत भी प्राप्त हो रही है। और रास्ते में कई रुकावटें भी आ रही हैं। कई आप जानते हैं कि कोई भी कार्य करना हो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव साथ चलता है, लेकिन सभी अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद अब अपने जीवन का रह गया है, गौशाला हमारी उम्र भर चलेगी और भगवान ने साथ दिया तो आने वाले समय में जहाँ हम गौशाला चला रहे हैं उसी के साथ में हम एक ओल्ड एज होम भी स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन वो तो एक सपना है अभी, और हमें उम्मीद है कि वो भी पूरा ही हो जाएगा श्याम जी की कृपा से। बाकी सब श्याम जी जाने कि क्या कैसे होगा और कैसे हम कर पाएंगे। क्योंकि सभी के सपने होते हैं अपने अपने। कुछ लोगों के सपने होते हैं कि महंगी कार लें
या पहले मेरे भी ये सपने रहते थे कि महंगी कार लूँ या काफ़ी आलीशान घर बनाऊँ, कुछ ऐसा करूँ वैसा करूँ, लेकिन अब सारे सपने श्याम जी के चरणों में चले गए हैं। तो अब अपने जीवन का यही मकसद है कि जीते जी जो हमारी गौशाला है, अभी तो 50-60 के करीब हम यहाँ पे गौवंशों की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ काफ़ी सारी कमियां भी रह रही है, क्योंकि अभी भी मतलब शुरुआती कह सकते हैं, हमारी शुरुआती है। तो ये हम उम्मीद रखेंगे कि और ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी गौशाला इससे भी अच्छी प्रकार से चले और यहाँ पे काफ़ी सारे 100, 200, 500 तक पशु रह सके और साथ में उनके लिए संसाधन भी जुट जाए, क्योंकि खाने पीने की दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम प्रिपेयर है, सब कुछ हो जाता है। जो हमारे पशु की हम मतलब ख्याल भी बहुत अच्छी प्रकार से रखते हैं। बस थोड़ी सी कमी रह जाती है मेडिकल, मतलब जो मेडिकल उपचार होता है तो उसमें कुछ त्रुटियाँ रह जाती है, क्योंकि इतने सारे पशु हैं तो वेटनरी भी दूर है, तो वहाँ से कई बार बीमार हो जाते हैं पशु, तो आने में जैसे वेटनरी डॉक्टर आएगा उनको आने में भी टाइम लग जाता है। तो उस वजह से थोड़ी सी कमियाँ अभी है, तो उनको हम मानते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में श्याम जी की कृपा से यहाँ पे हमारे पास मेडिकल का भी पूरा संसाधन हो जाएगा, जिससे कि हमारे पशु मेडिकल की कमी की वजह से परेशान ना हो और मतलब उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो यही अपने जीवन का सपना है और यही सत्य है। तो यही हमें वृंदावन जाने के बाद प्राप्ति हुआ और कह सकते हैं कि हमें फ़ायदा भी हुआ कि हम श्री हरि चरणों में बिल्कुल नतमस्तक है। बस अपने जीवन का बस यही है कि चलो नौकरी तो अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हम गृहस्थ आश्रम में है कि तो जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, कुछ करना, उसके लिए संसाधन की ज़रूरत तो रहेगी, तो इसलिए नौकरी तो अब करनी ही पड़ेगी जब तक कि हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है वो हम पूर्ण नहीं कर देते हैं कि अपने जैसे बच्चे हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन दे के या अच्छी जगह उन्हें सेटल करके और अपने माता पिता का जब तक बुज़ुर्ग है तो उनकी सेवा करने के बाद तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम बिल्कुल ही पूरी तरह से श्री श्याम जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तो यही हमें प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में। आज का ये वीडियो मेरा छोटा सा आपके लिए था। जय माता दी, जय श्री श्याम।